यूं ही चलते चलते ख्याल आया कि क्यों ना हम कुछ बात कर लें कि लॉकडाउन सिचुएशन ख़त्म होने के बाद हम कौन से ऐसे काम हैं जिसको करते रहेंगे। दोस्तों, कोरोना ये शब्द गागर में सागर है। करो ना यानी कि डोंट डू इट, करो ना इसका मतलब हुआ प्लीज़ डू इट। यानी कि कोरोना शब्द हमें बताता है हमें बहुत सारे अपने एक्शंस, एक्टिविटीज़ करने होंगे और बहुत सारे नहीं करने होंगे। सबसे पहले बात आती है नेचर की। इस महामारी ने हमें ये सिखाया कि हम नेचर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन नेचर हमें बहुत सारे लेसन्स सिखा कर गई है। एक कहावत है, आपको बताना चाहूँगी, ऑल दीज प्लान्स टू सेव Earth are actually plans to save the humanity. Earth has plan B, but we don't have planet B. तो हमें नेचर से खिलवाड़ नहीं करना होगा। इस लॉकडाउन के दौरान हम दोस्तों से नहीं मिल पाए, रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए, बहुत छटपटाहट हुई। हमने उनके साथ वीडियो चैटिंग करी, बहुत से ऑनलाइन गेम्स भी खेले। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम इन रिश्तेदारों के बिना, दोस्तों के बिना जी ही नहीं सकते तो क्यों हम इनसे नाराज़ हो जाते हैं। हमें अब फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस को अपने जीवन में लाना होगा और सारे रिश्तों को बेइंतहा प्यार करना होगा। बुजुर्गों को सहेजना हमने सीखा इस लॉकडाउन के दौरान। उनके साथ हम बैठे, उनके साथ गेम खेली, बातें करी, उनकी आंखों में चमक देखी, उनसे ढेर सारे आशीर्वाद लिए। हम इसको बरकरार रखेंगे, उनको खुश रखेंगे। बच्चों और पेरेंट्स ने एक साथ मिलकर क्वालिटी टाइम व्यतीत करा, साथ साथ खाना खाना, ढेरों बातें करना, गेम खेलना। हम ये काम भी करते रहेंगे। अगर रोज नहीं कर सकते जीवन की व्यस्तता के कारण, तो वीकेंड्स पर तो जरूर हम इसको जारी रखेंगे। डेली काम करने वाली जो घर में माई आती हैं, बाई भैया लोग आते हैं, हमने इनकी कमी को महसूस करा, या फिर कहें कि इनकी अहमियत जानी। इन्होंने हमें ढेर सारी खुशियाँ दी थी, ये हमने महसूस करा जब ये हमारे पास नहीं थे। तो अब हम इन्हें खुशियाँ देने का काम करेंगे, इनको अहमियत देंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनकी मजबूरियों को भी समझा करेंगे। इसी के साथ साथ जब बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई थी, हमें राशन तक नहीं मिल रहा था, सब्जियां, फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे, तो ये छोटे छोटे रेड़ी वाले ये कब आएंगे, हम इनका इंतज़ार करते थे। इन्होंने हमें सब्जी, फल सब कुछ हमें हमारे तक पहुंचाया, हमें सहारा दिया, हमें सपोर्ट दिया, और अब हम ताउम्र इन्हें सपोर्ट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में ये जो वेंडर्स होते हैं, ये छोटे जो काम करते हैं, छोटे लोग हैं, गरीब हैं, इनसे ज़्यादा मोल भाव भी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ पतियों ने पत्नी की अहमियत जानी और बच्चों ने माँ की, लेकिन पतियों ने भी बहुत काम करवाया भी और किया भी। बच्चों ने भी माँ का साथ दिया, घर की सफाई से लेके किचन तक सारे कामों में हाथ बटाया माँ का, पत्नी का। पर इस काम को अब नहीं छोड़ेंगे, हम इस काम को बराबर साथ में पत्नी के, माँ के ज़रूर करते रहेंगे। सड़क पर आवारा पशु घूम रहे थे, हमारे अंदर कंपैशन जागा। हमें लगा इन बेचारे पशुओं को कहाँ से खाना मिलेगा। हमने उन्हें खाना खिलाया, चिड़ियों को भी दाना दिया, उनको पानी भी दिया। पर ये काम हम अपने जीवन में आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इससे हमें जो सुकून मिला वो किसी भी एक बहुत बड़े से बड़ा पैसा भी वो हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। इस काम को भी हम आगे करते रहेंगे। हमने ये भी महसूस करा कि जिम के बिना भी फिटनेस पॉसिबल है। सारे जिम बंद हो गए और तब महसूस हुआ कि घर पे बैठ के खाते रहने से तो अच्छा है कि कुछ काम भी करा जाए, एक्सरसाइज करी जाए। बहुत सारे लोगों ने योग और मेडिटेशन का सहारा भी लिया, अपने को फिट रखा। हम इसको भी, जो योग और मेडिटेशन से जो आप सब जुड़े हैं, इसको भी अपने जीवन में बरकरार रखेंगे। टीवी शोज़ फैमिली के साथ बैठकर हम सब ने देखे। बच्चों ने अपने धर्म को जाना, अपनी संस्कृति को जाना, अपनी सभ्यता को जाना, इन सब से अपने को जोड़ा, कहानियाँ सुनी और हमने उन्हें बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाई। खुद भी हमने बहुत सारे ज्ञान लिया टीवी शोज़ के माध्यम से। हम इस तरीके के अच्छे शोज़, फैमिली शोज़ जिसमें बच्चों का ज्ञान भी बढ़े, उसको उन्हें दिखाते रहेंगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते रहेंगे।
हम लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान, आप सभी ने किसी न किसी परिवार को या किसी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को बहुत सपोर्ट किया, सहारा दिया। राशन से लेके, दवाइयों से लेके, कोई भी चीज़ की ज़रूरत थी उन तक पहुंचाई। तो अभी भी इस नेक काम को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बना के रखेंगे। हमें आसपास कोई भी ज़रूरतमंद दिखता है, उसके बिना कहे उसको सपोर्ट करेंगे। और इन सब के साथ हमें ऐसा लगता है कि जो हमने सबसे ज़्यादा सीखा इस लॉकडाउन में, सेल्फ प्रोटेक्शन और पर्सनल हाइजीन, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमने कोरोना महामारी के दौरान ये सीखा कि हमको हाइजीन का, क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना होगा। ये हम बराबर करते रहेंगे और हम मास्क लगाना कभी नहीं भूलेंगे, सैनिटाइज करना, साफ सफाई करना, घर की, आसपास की, इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे। और इसके साथ ही आपको गुड लक एंड गुड हेल्थ, बेस्ट ऑफ लक कि आप कोरोना महामारी से जंग जीत ही चुके हैं। आगे भी आपका ऐसी हेल्थ हो कि आपको कोई बीमारी कभी ना लगे। और जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और अगर किसी खास विषय पे आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बातचीत करूं या कोई कविता लाऊं या कुछ भी शेयर करूं, तो अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर भेजिए। थैंक यू।